अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हार्मोनिक मीन के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे हार्मोनिक मीन होता क्या है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन इसके बाद उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हार्मोनिक मीन होता क्या है। हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल है वैल्यूज़ का। ठीक है, पहली इसकी डेफिनेशन। सेकंड इसकी डेफिनेशन ये है कि हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड ओनली फॉर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू। हार्मोनिक मीन को हम डिफ़ाइन करते हैं नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यू से, मतलब कि अगर डेटा में कोई भी वैल्यू ज़ीरो आ रही है या कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका हार्मोनिक मीन डिफाइंड नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे कि हार्मोनिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ज़ीरो एंड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट आपने बिल्कुल जहन में रखना है। देन इसके बाद थर्ड ये है कि द हार्मोनिक मीन इज़ यूज्ड इन एवरेजिंग स्पीड फॉर वेरियस डिस्टेंसेस कवर्ड। हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, जो भी स्पीड वेरियस डिस्टेंस कवर किए गए होंगे, वेयर द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ डिस्टेंस जो है रिमेन रहे कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। आल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सम कमोडिटी सच एज म्यूचुअल फंड। और हम इसे इसलिए भी फाइंड करते हैं कि हम एवरेज कॉस्ट मालूम करते हैं सम कमोडिटी की, सच एज म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दी कि भाई म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो पहले हमने डेफिनेशन ये समझी कि हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ है। डन। देन इसके बाद हमने समझा हार्मोनिक मीन जो है डिफाइंड होता है ओनली फॉर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, मतलब कि डेटा में कोई भी वैल्यू ना ज़ीरो आनी चाहिए ना नेगेटिव आनी चाहिए। ओके, जब भी अगर ऐसा डेटा आ जाए तो आपने सॉल्यूशन के बाद आंसर ये लिखना है कि हार्मोनिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ज़ीरो एंड नेगेटिव वैल्यू, जस्ट ये आपका आंसर होगा। और हम इसे इस्तेमाल करते हैं हार्मोनिक मीन को एवरेजिंग स्पीड मालूम करने के लिए, जैसे स्पीड की एवरेज मालूम करने के लिए। और ये कभी कभी आल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सम कमोडिटी सच एज म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये तो इसके हमने नो आउट किया। अब इसके फार्मूला देख लेते हैं। आईओबी सीरीज़ मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में इसका आईओबी सीरीज़ का फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन या सिग्मा ऑफ 1/x। अब डिस्क्रीट सीरीज़, ds स्टैंड फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ और cs स्टैंड फॉर कंटिन्यूस सीरीज़। इसका फार्मूला ये हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f इंटू 1/x। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ का ये फार्मूला है और आईओबी सीरीज़ का ये फार्मूला है। डन। अब हम आईओबी सीरीज़ से हार्मोनिक मीन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह फर्दर वीडियोस में हार्मोनिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज़ से भी सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज़ से भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। इस तरह हमने मीन मीडियन मोड भी इसी तरह कंप्लीट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कंप्यूट एच एम इज़ डिनोटेड फॉर हार्मोनिक मीन। कंप्यूट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। डेटा की वैल्यूज़ ये हैं कि 2, 4, 6, 8 एंड 12। देयर इज़ नो ज़ीरो वैल्यूज़ एंड देयर इज़ नो नेगेटिव वैल्यू, तो इट्स पॉसिबल। तो सॉल्यूशन के बाद आपने एक दो कॉलम बना लेने। पहले कॉलम का नाम रखना है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, x। उसकी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेनी है 2, 4, 6, 8 एंड 12। ये तो हमारे पास गिवन था। डन। ओके, अब हमने हेडिंग लगाई। ये आपको पता है यहाँ पर आपका काम ख़त्म होना है, आप हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन फॉर हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या, आईओबी सीरीज़ कर रहे हैं तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समीशन या सिग्मा ऑफ 1/x। फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें n चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितनी ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का डेटा दिया हुआ है। तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें यहाँ पर n मिल गया 5 कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में 5 दी हुई है। अब हमें चाहिए समीशन। ये सिंबल जो है ये समीशन, इसको सिग्मा का सिंबल बोलते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि आपको सम चाहिए। सम किसका चाहिए? 1/x का। तो अब इसका मतलब ये कि 1 को डिवाइड करना है x की वैल्यू से, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 को डिवाइड करेंगे इन वैल्यू से। तो हम एक कॉलम का इजाफा कर रहे हैं 1/x का। अब करना क्या है कि हम इसे डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी आंसर आएगा हम लिखते हैं अभी। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, एंड 1 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है ना भाई? तो अब हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आंसर आ रहा है इस तरह का 0.5। तो हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लेते हैं, तो हम अपने पास से 0 लगा लेते हैं। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने आंसर आया यहाँ पर, हमने लिखा 0.25। फिर 1 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास आंसर आ रहा है 0.17। इसके बाद आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर आंसर आया आपके पास 0.13। और 1 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आया आपके पास 0.08। इन सब वैल्यूज़ को हम सम कर लेंगे तो हमें मिलेगा समीशन ऑफ 1/x। तो अब इसको हम सम करते हैं 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.17 प्लस 0.13 प्लस 0.08। तो आंसर आया आपके पास 1.13। फॉर्मूले की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो हम इसको अब पुट करते हैं कि हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n आपके पास आया है 5 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x आया आपके पास 1.13। डन। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 1.13। तो हमारे पास आंसर यूँ आया है कि 4.42। दैट्स योर आंसर। ये हमने हार्मोनिक मीन को आईयूबी सीरीज़ से सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले हार्मोनिक मीन को समझा, फार्मूलाज को समझा कि आईयूबी सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के क्या क्या फार्मूले हैं। देन इसके बाद हमने आईयूबी सीरीज़ स्टार्ट की, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन पढ़ा, उसको सॉल्व किया, हमने आंसर निकाला 4.42। आई होप कि आप लोगों को समझ आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़ से भी सॉल्व करेंगे। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।